हेलो दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑल टेट एंड सी टेट, इस पर मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। अगर आप भी चाहते हो कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन घंटी को प्रेस करना न भूलें। चलिए, इसी के साथ हम लोग यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2014 पेपर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक कथन जो है हमारा गलत है। इसमें देखेंगे, वंशानुक्रम माता पिता से संतान के गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, या माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना। देखिएगा, इसमें से बेस्ट एक्टिविटी जो है हमारा यह 3 है। यह जो है 3 जो है हमारा गलत है, और 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा गलत है। 1, 2 और 4 सही है। तो इसमें हम उसको बोला था कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसी को हमको चुनना था। तो वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा सहचार्य के नियम है। सहचार्य के नियम क्या है? समानता का नियम है, वैषम्य का नियम है, या समीपता का नियम है। देखिएगा, इसमें से 2 नंबर जो है, 2 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा, 2 नंबर का बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? ये सभी। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए, उसके बाद कह रहा है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डैश डैश है। क्या है? अभिप्रेरणा है, समायोजन है, सीखना है, या चिंतन है। या चिंतन है। चलिए, इसमें से देखेंगे हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो है 3 नंबर का क्या है? सीखना होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति कहते हैं, अहंकारी प्रवृत्ति कहते हैं, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं, या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। देखिएगा, 4 नंबर का भी हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्या करना है? क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। ठीक है, तो इसे 5 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? 3 नंबर होगा। ठीक है, वातावरण होगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा कह रहा है पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राणिक विचलन का मान कहा जाता है, केंद्रवर्ती प्रमाण का मान कहा जाता है, सहसंबंधी प्रतिनिधि का मान कहा जाता है, समूह प्रतिशत प्रतिनिधि का मान कहा जाता है। देखिएगा, इसमें जो है 6 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह 2 नंबर होगा। ठीक है, यह करा है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान है। ठीक है, इसलिए कह रहा है पूरे आवृत्ति विवरण के, ठीक है, पूरे आवृत्ति विवरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मध्य, माध्यिका, बहुलक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा केंद्रवर्ती प्रमाप का मान है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित में कौन सी विशेषता
आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं या वे हमेशा सफल होते हैं। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं। वे कठिन कार्यों में उचित स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। देखिएगा, इसमें 7 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो है वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, क्या है? वे हमेशा सफल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? प्लूटो, अरस्तु, रूसो या रांस के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे 8 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? रूसो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? बालक का है। चलिए, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? अगनात्मक या निगनात्मक, या अगनात्मक और निगनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिएगा, ये 10 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? निगनात्मक। चलिए 11 नंबर कह रहा है बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? बाल अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता है, या सामूहिकता की भावना है, या धार्मिकता है, या अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव है। ठीक है, तो 11 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा सामूहिकता की भावना है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, या व्यवसाय की समस्या, या नई परिस्थिति के साथ समायोजन, या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, इसका बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन करिए। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि यानी IQ वाले बच्चे को किस श्रेणी में रखेंगे? मूर्ख, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, या प्रतिभाशाली? ठीक है, तो 140 IQ लेवल वाले बच्चे को हम प्रतिभाशाली मानते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रोव के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा, रांस के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो देखिएगा, इसका जो है बेस्ट एक्टिविटी हमारा जो है क्रो के द्वारा। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयास व भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है, कोहलर है, पावलर है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। चलिए, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए। ठीक है, इसके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो कह रहा है सीखने के पठार में क्या नहीं करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए वो है दंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ से सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद हो जाती है उसे क्या कहते हैं?
उन्नतोदर कहते हैं, उन्नतोदर वक्र कहते हैं, या नतोदर वक्र कहते हैं, या मिश्रित वक्र रेखा कहते हैं, या वक्र रेखा नहीं कहते हैं। तो देखिएगा 17 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वो इसको कहेंगे उन्नतोदर वक्र। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। व्यक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? दो व्यक्तियों के शारीरिक भिन्नता होना, कोई दो व्यक्ति की शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसा नहीं होते हैं, या कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका बेस्ट एक्टिविटी जो होगा यह होगा। ठीक है, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक में समान और एक जैसा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक में मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, या कुसमायोजन का निराकरण करना, या बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा और कुसमायोजन का निराकरण दोनों होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा 19 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह दोनों होगा। ठीक है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और कुसमायोजन का निराकरण करना दोनों होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार है 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपयुक्त की माध्यिका होगी, यानी उसका माध्य माध्यिका आप लोग पढ़े होंगे, उसको निकाल लीजिएगा। इसका बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह 3 होगा, यानी 40। चलिए रुचि संबंध है, रुचि का संबंध है। रुचि का संबंध किससे है? योग्यता से, अवधान से, योग्यता और अवधान दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। तो देखिएगा ये रुचि का अवधान जो है वह रुचि का संबंध जो है अवधान से है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में, यानी दूसरी परिस्थिति में उपयोग करने को क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, या सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, या भाग नाश कहते हैं, या चिंतन कहते हैं। देखोगे इसका जो है बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? 22 का 2 सीखने के स्थानांतरण। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना है, आवृत्ति है, सामान्यीकरण है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा 23 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह उत्तेजना होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम लोग चलते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपयुक्त कथन किसका है? मैकडूगल का है, वुडवर्थ का है, रांस का है, या ड्रेवर का है? तो देखिए इसका बेस्ट एक्टिविटी जो है वह क्या होगा? वुडवर्थ। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर हमारा क्वेश्चन में कह रहा है 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ठीक है, यह पूछ रहा है आंतरिक दशा नहीं है, निगेटिव पूछा है। ठीक है, देखते हैं उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता की, या दोनों, या सभी। तो देखिए इसमें से बेस्ट एक्टिविटी जो होगा हमारा, यह पूछा है निगेटिव क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसलिए हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? उद्दीपन की स्थिति। ठीक है, ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन के तरफ हम चलते हैं। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है संवेग की उत्पत्ति डैश डैश से होती है। कह रहा है संवेग की उत्पत्ति डैश डैश से होती है। आदतों, मूल प्रवृत्तियों, शारीरिक विकास, संप्रतयों के निर्माण। तो देखिएगा 26 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी क्या होगा? मूल प्रवृत्ति।
मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेग की उत्तेजना मूल प्रवृत्तियों से होता है। चलिए, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश डैश शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर डैश डैश शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? संवेग, आवश्यकता, भावना, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। चलिए, 27 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह आवश्यकता होगा। ठीक है। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान कराना चाहिए। विद्यार्थियों को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए, या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा, इसमें जो है बेस्ट एक्टिविटी हमारा D4 होगा। ठीक है। यह कह रहा है सरल से जटिल की ओर भी होना चाहिए। व्यापक अनुभव का अवसर भी देना चाहिए बच्चे को, या निर्मित प्रत्ययों का अंतरण का अवसर भी देना चाहिए, इसलिए उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। चलिए, 29 नंबर क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वारेन ने दी है, रांस ने दी है, वेल्टाइन ने दी है, या स्किनर ने दी है। तो देखिएगा, 29 नंबर का हमारा बेस्ट एक्टिविटी जो होगा रांस होगा। ठीक है। चलिए, 30 नंबर जो कि अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, उपर्युक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। देखिएगा, इसका भी बेस्ट एक्टिविटी जो होगा वह उपयुक्त सभी होगा, 4। ठीक है। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित होना चाहिए, कहानी भी सुनाना चाहिए। ठीक है। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर खत्म हुआ। इसके साथ चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।